आपके सामने मैं देखिए ऐसा सीटिंग 5 सवाल लाया हूँ और इस 5 सवाल को मैं 2 मिनट में करने के लिए आपको बताऊंगा। और रूल से नहीं बल्कि लॉजिकल वे में बनाएंगे, और लॉजिकल वे में बनाएंगे तभी आपको 2 मिनट में बनेंगे, अन्यथा रूल से बनाएंगे तो कभी नहीं आपको 5 सवाल 2 मिनट में बनेंगे। तो देखिए उस लॉजिक को आप ऑब्जर्व करें। सवाल पे आते हैं। पहला नंबर सवाल आपसे ये कर रहा है ए बी और सी डी ओ वाले केंद्र ओ वाले वृत्त में खींची गई 2 समानांतर जीवाएं हैं। ठीक है, एक जीवाएं है, एक जीवाएं है। इसका नाम है ए बी, इसका नाम है सी डी। दोनों एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी 21 है और ए बी और सी डी की लंबाई 24 और 18 है। मान लीजिए सेंटर है, ये दोनों के बीच का दूरी क्या है 21। ये सेंटर से होकर जा रहा है तो ये लंबाई आधा आधा हो जाएगा। तो इसका लंबाई कितना है, एक का लंबाई 24 है और एक का लंबाई 18 है। ये आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि अगर केंद्र से होकर जाता है दो लाइन तो जीवा को आधा आधा काटता है। तो 24 है तो 12 हो जाएगा। ये अगला 18 है तो 9 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। इसको सेंटर से यहाँ मिला देंगे तो त्रिज्या हो गया, इधर भी मिलाएंगे तो त्रिज्या हो गया। अब आपको देखिए 12 और 9 का ट्रिपलेट आपको याद होगा कि 12 और 9 का ट्रिपलेट क्या होता है। तो 12 और 9 15 होता है। अगर ये 12 है और 15 क्या है, अगर 12 9 का ट्रिपलेट है तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगा 15 होगा। इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा क्या है ये, इसको मान लेते हैं 15। इसमें क्या सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये, इसको भी मान लेते हैं 15। तो ये 15 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 12। यहाँ 12 है 15 तो यहाँ क्या बचेगा 9। अब देखिए दोनों के बीच की दूरी 12 प्लस 9 21 आ गया, और 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ भी 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे, या 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, इसको भी 15 का स्क्वायर। तो रेडियस क्या हो गया 15। तो ऑप्शन नंबर 4 पहला सवाल। दूसरा सवाल पे आते हैं। ये सवाल को पढ़िए। सवाल ये आपसे क्या कहना चाहता है, ये भी बिल्कुल एसएससी में पूछा हुआ सवाल है 2024 में, वो भी एसएससी सीजीएल में। एक दुकानदार अपने माल पर 40% का डिस्काउंट देता है और 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है। तो क्रमिक डिस्काउंट का फॉर्मूला आप याद रखिए। दो क्रमिक डिस्काउंट के लिए a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 इस पर पुट करिए। तो एक का वैल्यू 40, एक का वैल्यू 20, तो 40 प्लस 20 60, और 40 गुने 20 बटे 100 क्या हो जाएगा 8। तो 60 में से 8 गया 52, 52 मतलब ऑप्शन 3। ये रहे आपके 2 सवाल। तीसरा सवाल पे आते हैं। ये सवाल देखिए, ये भी सवाल एसएससी में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर सवाल आए हैं पांचों। एम और एन क्रमशः 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के केंद्र हैं, और क्यूआर क्या है, वृत्तों की घनिष्ठ स्पर्श रेखा है, और एमएन की लंबाई 16 है। एक वृत्त है ये और एक वृत्त है ये। एक का त्रिज्या कितना है 12 और अगला का त्रिज्या कितना है 8। अगर यहाँ से आता कि 12 रहेगा, इसका रेडियस है, सॉरी सेंटर है, ये भी सेंटर ये है। यहाँ से इसका लंबाई कितना हो जाएगा 8, यानी 8 लंबाई यहाँ से आता है और 12 कहाँ से यहाँ से आता है। और इसकी देखिए क्यूआर क्या है, वृत्तों की घनिष्ठ स्पर्श रेखा है। अब देखिए एम एन क्या था, इसका नाम था एम, इसका नाम था एम। दोनों के बीच का दूरी क्या है, दोनों का बीच का दूरी क्या है 16। ये दे रखा है 16 है, और क्यूआर क्या है घनिष्ठ स्पर्श रेखा है। इसको यहाँ से अगर मिला देंगे तो स्पर्श रेखा बन गया, इसका नाम हो गया क्यू, इसका नाम आर। घनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसका लंबाई आपसे निकालना है तो इसको मिला देंगे तो भी रेडियस होगा। यहाँ से अगर 12 तो ये भी 12, यहाँ से मिलाएंगे तो भी रेडियस होगा। ये 8, ये भी 8। तो इसके पैरेलल हम एक लाइन खींच देंगे। अगर ये कितना है एम एन का वैल्यू 16 दे रखा था, तो यहाँ से आता है 16 है, यहाँ से आता लंबाई क्या बचेगा पूरा 12 और इतना 8, क्योंकि जो लंबाई है वही लंबाई है, यानी ये वैल्यू क्या हो गया 4। ये ट्रिपलेट पता है आपको, ट्रिपलेट यहाँ 90 डिग्री है तो ट्रिपलेट तो बनेगा नहीं 16 और 4 में। तो अब क्या करेंगे 16 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर जो करेंगे वही आपका वैल्यू आ जाएगा। तो 16 का स्क्वायर क्या होगा 256 और 4 का स्क्वायर 16, बचा कितना 240। इसका अंडर रूट करेंगे तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 4√15। इसको सोल्व करेंगे तो 4√15 आ जाएगा, क्योंकि ये 16 गुने 15
का मल्टीपल है, तो 16 का बाहर निकलेगा तो 4, अंदर का हो जाएगा √15, तो 4√15, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। नेक्स्ट सवाल आपका हो गया ये सवाल देखने में जितना बड़ा है उतना ही छोटा बनेगा, और ये पूछा हुआ भी है 24 में, इसलिए ऐसे सवाल को इग्नोर नहीं करेंगे। इसमें 2 पाइप है, एक पाइप 8 मिनट में, अगला पाइप 10 मिनट में, यानी एक पाइप 8 मिनट में, दूसरा पाइप 10 मिनट में भरता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल देंगे, लेकिन खोलने के बाद इसमें पाइप में क्या एक अवरोध हो जाता है, यानी उसमें कुछ लीकेज होगा, जिससे पहले पाइप से 5/8 बार पानी फ्लो होगा और दूसरे पाइप से 3/5, लेकिन अवरोध को कुछ देर बाद खत्म कर देते हैं, तब से 3 मिनट और लगता है और टंकी भर जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि पूर्ण प्रवाह शुरू होने से पहले ब्लॉकेज कितना देर रहा, ठीक है। तो पहले 3 मिनट को हम पूरी तरह से चला देंगे। तो पूरी तरह से चलाने के पहले देखिए टंकी का पहले कैपेसिटी निकालेंगे, 10 और 8 से कटने वाला अंक ले लीजिए 40, तो टंकी का कैपेसिटी मान लेते हैं 40 लीटर का, तो 8 घंटा में भरेगा 40 लीटर, तो 1 घंटा में कितना भरेगा 5 लीटर, ये 1 घंटा में कितना भरेगा 4 लीटर, तो 3 मिनट तो पूरा फ्लो हुआ होगा, तो 3 मिनट पूरा फ्लो में कितना पानी चलेगा, ये पूरा फ्लो होगा तो 5 लीटर, ये पूरा फ्लो होगा तो 4 लीटर, तो 1 मिनट में 5 + 4 9 लीटर, 1 मिनट में 9 लीटर चलेगा पानी, पूरा फ्लो होगा तब। तो 3 मिनट में कितना चलेगा 9 × 3 = 27, तो 27 इसमें माइनस कर देंगे तो बाकी बचेगा कितना 13, यानी इसी 13 लीटर को भरना है। ये कब भरा होगा, ये ब्लॉकेज के कारण कितना देर भरा होगा, वही समय निकालना है। तो पहले ब्लॉकेज जब था तो पहले पाइप से 5/8 फ्लो होता है, तो 5/8 अगर 1 मिनट में 5 लीटर फ्लो हो रहा है तो 5/8 फ्लो होगा 5 लीटर का, तो 5 × 5/8 कितना हो जाएगा 5×5 = 25/8। पहला पाइप से 5 लीटर फ्लो ना होने के बजाय इतना ही फ्लो होगा, दूसरे पाइप से कितना 3/5, तो 4 लीटर का 3/5 करेंगे तो 4 × 3 = 12/5, दोनों को मिला देंगे तो 1 घंटा में इतना ही फ्लो हो रहा है। 1 घंटा में कितना लीटर हो जाएगा, इसको आप सोल्व करें तो 8×5 = 40, 25×5 = 125 और 12×8 = 96, 221/40 लीटर, यानी 1 मिनट में इतना लीटर, यानी इतना लीटर फ्लो हो रहा है 1 मिनट में, तो 13 लीटर कितना मिनट में फ्लो होगा, 13 में डिवाइड कर देंगे इससे, तो 13 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका ये हो जाएगा 2.6/17। ये देखिए कैसे 221/40 है, इधर करेंगे 13, तो 13 से कट जाएगा कितना 13 × 13, 13 से 53, यानी 40/17, 40/17 देखिए अपने वैल्यू आ रहा है, यही आपका आंसर हो गया, यानी इतना देर ब्लॉकेज के कारण भरा होगा। अगला सवाल पे हम लोग आते हैं। ये आपका 4 सवाल हो गया। 5वां सवाल पे हम लोग आएंगे, जो ये आखिरी सवाल है 5 सवाल में। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, पहले क्या इसमें 80% मतदाता ने अपना मत डाला है, जिसमें से 5% अवैध हो गया और विजय उम्मीदवार को 70% मिला और इतना वोट से जीत गया। तो बताना है कि कुल मतदाता कितना था। तो मान लेते हैं 100 मतदाता थे, इसमें से 80% इन लोगों मत डाले, इसमें से भी क्या 5% अवैध हो गया, तो 80 का 5% निकालेंगे 4, 80 में 4 अवैध हो गया, तो बचेगा कितना 76। इसमें से विजय उम्मीदवार को कितना मिला 70% मिला, तो जीते हारने वालों को कितना मिलेगा 30। कितना से जीत रहा है 40 वोट से, तो यहाँ 40 किसके बराबर करेंगे 36,480 के, 40 बराबर 36,480। यहाँ से आप 1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 × 9 = 36 और 5 × 48। 1 का वैल्यू इतना है तो 100 का वैल्यू कितना होगा 2 शून्य और बढ़ा देंगे। तो एक इसका वैल्यू बता रहा है 100% का वैल्यू नहीं बता रहा है, ये वैल्यू बता रहा है 76 का, यानी 76 का वैल्यू ये है। तब आपको 100 का वैल्यू निकालना था, तो 76 का वैल्यू क्या है, इसमें 76 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तब जो फिर 100% का वैल्यू निकालेंगे वो इसका वैल्यू आएगा, और ये कितना आएगा इसका आंसर 1,20,000। 76 से डिवाइड करके 100 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 1,20,000। ये आपका ऑप्शन 3। ये 5 सवाल आपका पूरा हो गया।
तो इसी तरह से लॉजिक से बनाएंगे तभी आपके 2 मिनट में 5 सवाल बनेंगे, अन्यथा अगर रूल से बनाते हैं तो कभी नहीं बनेगा। तो इसी तरह के कंसेप्ट के लिए, लॉजिक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।